भारतीय ज्ञान परंपरा की इस चौथी श्रृंखला में मैं डॉक्टर मीनाक्षी पावा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आज ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी के साथ। इससे पहले की श्रृंखला में हमने वेद, उपनिषद इनके बारे में गहराई से जाना और समझा था, तो आज समय है ब्राह्मण ग्रंथ को जानने का। जी हाँ, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यदि हमें वैदिक साहित्य को गंभीरता से समझना है तो ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन बेहद ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं क्या है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के बाद में लिखे गए ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें यज्ञ करने की विधियों का जिक्र किया गया है। ये वेदों के महत्व को और उनके अर्थ को विस्तार से समझाने का एक प्रयास है, और मुख्य रूप से इन ग्रंथों का निर्माण पुरोहितों के लिए किया गया था, इसलिए इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। और ये सारे के सारे ग्रंथ केवल और केवल यज्ञ की विधि ही नहीं बताते, अपितु उसके पीछे छिपे हुए गहरे अर्थों को भी उजागर करते हैं। अगर हमें वेदों का असली प्रयोग समझना है तो इन ग्रंथों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। ये ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक धर्म को समझने का आधार हैं। इनमें यज्ञों की वैज्ञानिकता है, यज्ञों के पीछे क्या कारण है, क्या तर्क दिए गए हैं, इन सब का विस्तार से वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। दर्शन की शुरुआत भी आगे चलकर जो उपनिषद और भारतीय दर्शन का विकास हुआ है वो ब्राह्मण ग्रंथों से ही श्रृंखला आगे बढ़ती है। और ख़ास बात यह है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों में समाज की जानकारी भी है। उस समय का समाज कैसा था, तब की संस्कृति कैसी थी, तब की जीवन शैली कैसी थी, इन सब बारीक जानकारियों से ये ग्रंथ हमें अवगत करवाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी पुरोहितों के लिए लिखे गए ये ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताओं पर। ब्राह्मण ग्रंथों की विशेषताओं पर दृष्टिपात करें तो हम ये पाएंगे कि इनमें यज्ञों की प्रधानता है और हर चीज़ यज्ञ के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। किस यज्ञ को कैसे करना है, किस मंत्र का उपयोग कैसे करना है, इन सभी जानकारियों का विस्तार से वर्णन ब्राह्मण ग्रंथ में है। दूसरी बात यह है कि ब्राह्मण ग्रंथ कर्मकांड पर भी जोर देते हैं। ये ग्रंथ बताते हैं कि धार्मिक कर्मकांड सही तरीके से करने पर ही फल मिलता है। और तीसरी बात, ये सारे ग्रंथ अधिकतर गद्य ग्रंथ के रूप में लिखे गए हैं, क्योंकि हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, वेद अधिकतर पद्य में थे, छंदबद्ध थे, और ब्राह्मण अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं। और इन ब्राह्मण ग्रंथों की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ये यज्ञों में छिपे हुए प्रतीकों और अर्थों को समझाने की भी भरपूर कोशिश करते हैं। ये ब्राह्मण ग्रंथ बहुत तरह के हैं और हर वेद से जुड़े हुए दिखाई देंगे, जैसे कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अब इन ग्रंथों में क्या है, इन ग्रंथों में लगभग विषय जो है वो एक जैसा ही है। वेद के विषय के अनुरूप इनके विषय में थोड़ा सा बदलाव आता है, लेकिन कुल मिलाकर ये सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की विधियों के इर्द गिर्द घूमते हैं और पुरोहितों के लिए ही लिखे गए हैं। अब ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधियों का जिक्र किया गया है। यज्ञ करने के नियम क्या होने चाहिए, उनका महत्व क्या होना चाहिए। ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या की गई है इन ग्रंथों में,
और धर्म के साथ साथ दार्शनिक विचारों का समावेश भी इन ग्रंथों में हमें दिखाई देता है। ये ग्रंथ वैदिक धर्म, समाज और परंपराओं को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक ऐसे ही यजुर्वेद से संबंधित शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों में भी यज्ञों में गाए जाने वाले सामगान अर्थात मंत्रों के गायन की विधि बताई गई है। यज्ञ के नियम क्या हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, उनके महत्व का विस्तार क्या है और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए दार्शनिक विचारों को ये ब्राह्मण ग्रंथ प्रस्तुत करते हैं। और आखिर में अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों में गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका विषय भी पहले के ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही यज्ञों का वर्णन करना से है। ब्रह्म की महत्ता को दिखाता है ये ब्राह्मण ग्रंथ कि ब्रह्म को सर्वोच्च माना गया है और उसी की उपासना पर बल दिया गया है। इस गोपथ ब्राह्मण में यज्ञ करने वाले पुरोहित के कार्य और महत्व को भी बताया है और सृष्टि की रचना से संबंधित दार्शनिक विचार भी हमें देखने को मिलते हैं। धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं हैं इस ब्राह्मण ग्रंथ में, जो जीवन को सही दिशा और नैतिकता से रूबरू करवाती है। ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु को अगर संक्षिप्त में हम पुनरावृत्ति में देखें तो ये यज्ञ की विधियों से संबंधित हैं, मंत्रों के अर्थ से संबंधित है, देवताओं की व्याख्याओं से संबंधित है, धार्मिक कथाएं इसमें निहित हैं, नैतिक शिक्षा का ही भरपूर खजाना है। और अगर वेद और उपनिषद जो विषय पहले मैं आप तक भेज चुकी हूँ उसका स्मरण करूँ तो वेदों में मंत्र थी, स्तुतियाँ थी, उपनिषदों में दर्शन था, ज्ञान था और ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ है और कर्मकांड है। तो निष्कर्षतः मैं यही बात कहना चाहूँगी कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें देवताओं की स्तुति मंत्रों के द्वारा की गई है और उन्हें ज्ञान का मूल स्रोत माना गया है भारतीय ज्ञान परंपरा में। और ज्ञान का अर्थ एक बार फिर से दोहराते हुए मैं याद दिलाना चाहूँगी, ज्ञान का अर्थ केवल सूचना मात्र नहीं अपितु समुचित बोध से है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के उसी बोध पर केंद्रित हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की व्याख्या करते हैं और यज्ञों की विधि बताते हैं, यज्ञों के नियम पर प्रकाश डालते हैं और यज्ञों के कर्म कांड से भी हमारा परिचय करवाते हैं। और अंततः उपनिषद इन दोनों से आगे बढ़कर दार्शनिक विचार प्रस्तुत करते हैं। तो ये एक बारीक सी अंतराल रेखा है जो तीनों के मध्य स्थापित होती है। तो ये था विषय ब्राह्मण ग्रंथ का, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अद्भुत स्रोत रहा है। धन्यवाद।